थोड़ा सा स्लो गया है मेरे लिए। जो आगे जाने के एलिमेंट्स हैं वो कम हैं। वी वर काइंड ऑफ रोमिंग इन द सेम एरिया। दरख्त पे चढ़ के फ़ोन करना भी पिछली दफ़ा की तरह था, सिर्फ इस दफ़ा एक सीढ़ी लग गई। यही आइडिया कि फ़ोन कैसे लंबी लाइन है और वो कहता है कि चले फ़ोन बंद करें और भेजें, मरीज़ों की लाइन लगी है। वो कहता है इसमें से कोई मरीज़ नहीं है। नहीं समझ आया कि वो क्यों आ रहा था उसके पीछे। कंपाउंडर जो था हमारा हेलमेट देने, वो हेलमेट देने आ रहा था। वो अच्छा, समझ रही थी कि मुझे डांटने आ रहा है कि डॉक्टर क्यों लेके आए, डॉक्टर क्यों लेके आई हो, इससे वो भाग रही थी, फिर वो वापस आ गई। वापस आ गई। उसने कहा कि चलो खफा है, खफा है, उसे पता था। आई लाइक द रेस, द वे द रेस, 3-4 शॉट्स बहुत ही खूबसूरत तरीके से। और जो म्यूजिक था पीछे, हाँ म्यूजिक तो इनका वो है ना, उस एरिया का म्यूजिक लगता है, वो कोई बाहर का म्यूजिक नहीं है, वो इसी जगह का म्यूजिक है। एंड आई लाइक्ड द यही आइडिया कि फ़ोन कैसे लंबी लाइन है और वो कहता है कि चले फ़ोन बंद करें और भेजें, मरीज़ों की लाइन लगी है। वो कहता है इसमें से कोई मरीज़ नहीं है। आई एम वंडरिंग ऑल्सो कि अगर मरीज़ नहीं है तो फिर इस इलाके को डॉक्टर क्यों चाहिए था। स्मॉल थिंग्स दैट इस दफ़ा मुझे लगा थोड़ा सा स्लो गया है मेरे लिए। और थोड़े से जो आगे जाने के एलिमेंट्स हैं वो कम हैं। वी वर काइंड ऑफ रोमिंग इन द सेम एरिया। दरख्त पे चढ़ के फ़ोन करना भी पिछली दफ़ा की तरह था, सिर्फ इस दफ़ा एक सीढ़ी लग गई। क्योंकि आपने जब कह दिया कि ऑफ़िस में फ़ोन है और वहाँ का नंबर अब्बा को देना है और मेरे ऑफ़िस की टाइमिंग में वो कॉल कर सकते हैं, तो फिर दोबारा दरख्त की ज़रूरत क्यों आई। बट वो सीढ़ी वाला एलिमेंट अच्छा था शायद, इसलिए ठीक है। सो मेरे लिए ये जो एक एपिसोड थी, ये थोड़ी सी स्लाइटली नीचे थी पिछली एपिसोड से। पिछली वॉज अ क्रेजी वन, वो बहुत खूबसूरत थी, बट स्टिल इट्स अ 2 thumbs up। सिचुएशन बहुत नई थी, जो मैंने कभी नहीं देखी ड्रामों में, जब से हम देख रहे हैं। हाँ और डायरेक्टर ने कमाल किया था कि उसने साइकिल की रेस भी दिखा दी थी और उसने तेज साइकिल भी दिखा दी थी, सीढ़ी बनाना सिखा दिया, धूल भी दिखा दी थी। लड़की ने हेलमेट पहन भी लिया था अपने दुपट्टे के ऊपर, वो भी बहुत क्यूट मोमेंट था। और यू नो गॉसिप भी हो गई थी। सो आई थिंक स्टिल ये एक मतलब जितने स्ट्रॉन्ग हमारे थे उससे हम थोड़ा सा स्लो हुए हैं, बट स्टिल गुड राइटिंग। आई बट 8 एक्शन तो बहुत अच्छी लग रही है इसकी, ख़ास तौर पे जिस तरह से साइकिल का सीन, वो साइकिल पे चढ़ के उसने दरख्त पे चढ़ना है, वो पहले खुद चढ़ती है, फिर उतरती है, फिर बताती है उसको कि तुमसे स्टैंड भी नहीं लग रहा साइकिल का। हालांकि खैर लड़कों से लग जाता है नॉर्मली, और वो किस तरह लगाती है कड़क करके। सो जो भी सजल की परफॉर्मेंस, द वे शी इज़ गोइंग अहेड एंड डूइंग व्हाट एवर इज़ नीडेड ऑफ हर, एंड द डायरेक्टर इज़ मेकिंग हर डू इट। वो कहते हैं कि तुम क्या आइटम हो, कहती आइटम नहीं हो, एटम बम हो। सो आई थिंक एब्सोल्युटली 8। शुरू के सीन्स में हुई थी, बट अब नहीं इतनी फील हो रही। एंड आई थिंक नोबडी could have done it better than her. I don't think ये लिखा है सज्जल के लिए लिखा गया है। लाइक आप किसी और को मिन्नू इमेजिन कर ही नहीं सकते सज्जल के अलावा, बिकॉज़ शी वाज सो इतना दिल से कर रही है कि वो नजर आ रहा है। इट्स डन फ्रॉम द हार्ट। एक्सप्रेशन देखें, जब वो सामने से बहुत आ रही है, वो उसके पाँव नहीं लगते साइकिल से, वो फिर भी क्यों खड़ी होती है, फिर फौरन घुमाती है साइकिल। और मुश्किल काम आई है सारे, इट्स सो टफ। एंड इट्स और राइट एक्सप्रेशन के वाकई कंपाउंडर को देख के डर गया कि ये क्यों आ रहा भाग, और मिन्नू वो कहीं कुछ गलत नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं है कि हम कहें कि जो सबसे ज़्यादा मुझे जगह अमेज़ करती हैं और जो ज़रा सी ट्रिकी हैं, क्योंकि जब भी वो डॉक्टर के साथ होती है और उस वक्त बातें सारी ऐसी होती हैं कि वो उसको कुछ ना कोई आसानी दे रही है या कह रही है आ जाएं और ये कर लें, तो आपको फील होता है कि ऐसा ना हो कि एक बहुत थिन लाइन है ना, कि आप उसके इस तरफ ना आ जाएं। जिस तरह से उस लड़की ने उन जगहों को बैलेंस किया है ना, कि वो जब भी डॉक्टर से बात करती है आपको कोई बुरी वाइब नहीं आती, आपको कोई ऐसी जगह नहीं मिलती। हालांकि अब वो उनको लगी है या बिल्कुल सा भी उसने इतना अच्छा मैटर ऑफ फैक्ट, मुझे छोड़ के भाग जाती है, कहते चढ़ा देते, कहते खुद सोचो मैं रोज आके थोड़ी ये करूंगी, क्योंकि वो ऑकवर्ड भी लगता है कि ये क्यों खड़ी हर वक्त। उसने कहा नहीं निकले, स्मार्ट। हाँ, वो बहुत अच्छी लिखी भी हुई है जगह, एंड शी इज प्लेइंग इट टू इंटेलिजेंटली। So I think Sajal for me is this play का biggest asset. She's an 8.5. 8.5. तो मेरे दिमाग में तो जॉगर्स आते थे कि जॉगर्स पहन लेगा वो डॉक्टर और वो अपने जूते बचाएगा,
बट वो डॉक्टर टेपर भी लगना चाहता है, वो थोड़ी सी जगह मुझे लगती है। लोग टिप टॉप रहते हैं वहाँ पे गाँव नहीं, में लेकिन रहते हैं। चलो फिर जूते आप नहीं, डर्टी जो कर अभी- लेना। अभी भी गंदे आया ना। गंदे करना हाँ, पड़ता जो था कि शहर जूते साफ नहीं, होने जूते चाहिए। ये नहीं हो सकते थे, क्योंकि जो एक बच्चा शहर से आया, और वो कोई ऐसा वाला बच्चा नहीं है जो कि शहर में कोई बहुत ही लोडेड फैमिली से आया हो, वो खुद से कमाता था, बाप भी नॉर्मल लोग हैं, और फिर वो यहाँ आ गया है तो वो तो अपने जूते बचाएगा कि ओ यार मैं आ तो गया हूँ, यहाँ मैं गई तो यहाँ तो बहुत धूल मट्टी है, तो मैं तो ब्राउन रंग के एक बहुत ही स्टाइलिश जूते पहने हुआ हूँ, और मैं कपड़े भी बचाऊंगा और जूते भी बचाऊंगा। But I think those are caterpillar shoes, if I'm not mistaken. I don't know, Cat के जो है, because those are also rough. ब्राउन जूते होते हैं ना, वो खराब हो जाते हैं, और ऐसे कुछ गंदा सा ऐसे लगता है कि गंदे हो जाएंगे। साफ सुथरे थे, बहुत साफ। तो मैं तो फोकस एक्टिंग पे था, जूतों पे तो फोकस नहीं। नहीं, but पूरा because, ये टायर जो थी ना, वो मुझे लगा कि उसने अपने स्टाइल को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, एंड ही इज नॉट रियली। नहीं, मुझे तो लगा था कि जैसे उसने जीन्स पहने थे तो वेरी बेसिक स्टाइल। आजकल तो बड़ा डिफरेंट स्टाइल चल रहा है। Caterpillar shoes are made for rough and tough use. रफ एंड टफ हाँ, जूते, those मेरा ख्याल है कि वो shoes उस are made लिहाज for से that. बहुत अच्छा किया As I said, I felt they were too clean also. They were too shiny. हाँ, clean का कह and they सकते were हैं, too clean। stylish for the kind of environment that he was in, क्योंकि बाकी सब जो वहाँ पहने वो ठीक है, वो फिर भी स्टाइलिश उसको लगना ही चाहिए, शहर से आया है। बट अभी ऐसी कोई इम्प्रेसिव जगह मैंने हमजा की पिन पॉइंट जो मैं कर सकूं, जैसे मैं सज्जल के बारे में कहती हूँ, साइकिल चलाने से लेके लाइन संभाल के बोलने से लेके, और यू नो गट्ठा सर पे उठाने से, उसने कोई जगह Numbers कितने हैं आई उसमें? थिंक 6 Yeah, गुड जॉब गुड जॉब। नादिया। वो जिस तरह लोगों के लिए होता है ना सस्पेंस के लड़की हुई या लड़का, मेरे लिए ये सस्पेंस होता है कि लड़का लड़की की केमिस्ट्री हुई है नहीं हुई ड्रामे में। शुक्र है केमिस्ट्री है। सज्जल एंड हिम लुकिंग गुड टुगेदर, जेलिंग वेल, और आगे बहुत मज़े मज़े की सिचुएशंस आनी है। आई एम श्योर इसने बीमार भी होना है, चोटें भी लगनी है, तो इसी की और मुझे लग रहा है कि ये पढ़ाएगा भी। नहीं, हाँ हो ये सकता है सज्जल को किताबें देख पढ़ाएगा, रहा था। जो मुझे लग रहा था बिकॉज वो कहती मुझे काम है आपसे, वो कल बताऊंगी। और टीचर अगर बार बार क्लास से बार-बार निकालेगी, निकाल रही है उसे, तो वो उससे हाँ पढ़ेगी। ये हो सकता, बिल्कुल सही, क्योंकि क्या हुआ एंड में मेरे लिए और ये उसने भी घर भी दूसरा लिया ताकि मलिक नादिर घर में तो पढ़ने नहीं जा सकती थी ना, अब वो गई है उस वाले घर में जो कि दूसरा घर जिसका में शिफ्ट किराया हो- इसको क्यों नहीं कोई बता रहा। वो बार बार लाइन आ रही है, पूछ रहा है बेचारा किराया कितना, ये तो तुम्हें वो बताएंगी, वो तुम्हें वो बताएंगी, तुम्हें वो बताएंगी, बता दो भाई। 5-6 दफा ये आई है लाइन, लेकिन उसको कोई नहीं बता रहा कि नहीं ना आप मेहमान रहे तो बेहतर है, लेकिन किराया कितना बताएंगे, बात ही नहीं कोई कर रहा। मैंने कहा मुझे भी बता दो। क्लाइमेक्स इसका बड़ा स्केरी है कि अब इसको मलिक नादिर ने बुलाया है और कहा है कि नहीं आएगा तो पता नहीं सर से पकड़ के लाओ, गर्दन से पकड़ के लाओ, और फिर मान भी गया ये बात कि मुझे उड़ानी शुरू कर दो। मुझे अब जो है हमजा का कैरेक्टर मजे का लग रहा है, उसकी परफॉर्मेंस अब मुझे लग रहा है आगे ड्रामा इंटेंस होने वाला है। बट अब थोड़ा आई सा- जस्ट होप हाउएवर कि राइटर या डायरेक्टर कहीं अब डायरेक्टर दिखाए कि ये एक बहुत बड़े क्लाइमेक्स पे ख़त्म हुआ था इसका ट्रैक। क्या हुआ, वो लड़की से मोहब्बत करता था जिसने झूठ बोल दिया, याद है हॉस्पिटल में, इसको फायर किया, नहीं उसको ट्रांसफर कर दिया। थोड़ा सा मुझे ना वो चाहिए, वो आएगा। आई वांट टू नो वो उस आएगा। लड़की के साथ क्या हुआ, ये क्या है। आई एम वेटिंग फॉर दैट, क्योंकि ये यहाँ तक कैसे पहुंचा वो भी वो suspense आएगा। में। और वो लड़के की क्या ये स्टिल मिस करता है उसको या नहीं,